साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। नवोदित कवयित्री मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने रोते हुए उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, अदालतों, प्रशासन के बारे में रेपिस्ट और मर्डरर अमरमणि त्रिपाठी को लेकर के जो कुछ भी कहा था, आज वही बातें अदालत को दोहरानी पड़ रही है। भले ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को फटकार लगाई हो, लेकिन फटकार में जो जो कहा गया वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उन दावों की पोल खोलती है जिसमें वो गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे राम राज्य में अपराधी या प्रदेश छोड़ गए या दुनिया ही छोड़ करके चले गए। अमरमणि त्रिपाठी एक ऐसा नाम जो आरोपी नहीं है बल्कि अपराधी साबित हो चुका है, हत्यारा भी है, रेपिस्ट भी है। इसके बावजूद योगी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मौन सहमति से उसको जेल से समय से पूर्व रिहा कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि उसका आचरण अच्छा था। नेशन जनमत इससे पहले भी ये सवाल उठा चुका है कि आखिर जो शख्स 20 साल की सजा में 12 साल से भी ज्यादा समय अस्पतालों में मौत फरमा रहा हो, उसके बारे में जेल प्रशासन को कैसे पता कि आचरण ठीक है या नहीं। बहरहाल हम इस बिंदु पर भी आएंगे, लेकिन पहले बताता हूं, बस्ती की जिला कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा, गरीब अपराधियों को पकड़ने में पुलिस महकमा पूरी तत्परता से लग जाता है, पैरवी भी बड़ी ही तत्परता पूर्वक करता है, लेकिन जैसे ही किसी प्रभावशाली दुर्दांत अपराधी को पकड़ने की बात आती है तो पुलिस के कदम डगमगा जाते हैं। दरअसल कदम पुलिस के नहीं, सरकार के डगमगाए हुए हैं। फिर से उसी बात पर लौट के आता हूं। अमरमणि त्रिपाठी 18 साल से खुद और उसकी पत्नी तथाकथित रूप से बीमार थे। सन 2012 से जेल में नहीं बल्कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज यानी कि योगी जी के नाक के नीचे रह रहे थे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जिस रूम नंबर 16 में ये दोनों पति पत्नी बीमारी का नाटक करके रहते थे, उस कमरे से नंबर ही गायब कर दिया गया था ताकि कोई पता ना कर पाए। जब पूछा जाता था अस्पताल प्रशासन से कि बीमारी क्या है तो कहते थे अमरमणि त्रिपाठी मानसिक रूप से बीमार है, पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को सर्वाइकल में दिक्कत है। लेकिन हैरत की बात देखिए, 25 अगस्त को इन दोनों को समय से पूर्व रिहा करने का फैसला लिया जाता है, क्योंकि जेल प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि इन दोनों का आचरण जेल में ठीक रहा। जेल में रहे कब? 2012 से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हैं, इसके बावजूद जेल में इनका आचरण ठीक रहा। इसलिए निधि शुक्ला ने योगी सरकार पर मिली भगत का आरोप लगाया था। अब इससे भी बड़ी हैरत की बात देखिए, 18 साल से दोनों पति पत्नी पता नहीं कौन सी बीमारी से ग्रसित थे, बीमार थे, लेकिन जैसे ही 25 अगस्त को इन दोनों की रिहाई का आदेश जेल में पहुंचाया गया, बकायदा जेलर खुद लेकर के पहुंचे। 26 अगस्त को अचानक से अमरमणि त्रिपाठी ठीक हो जाते हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर पवन प्रधान दैनिक भास्कर से खुद पुष्टि करते हैं कि डिस्चार्ज कर दिए गए, लेकिन सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे और प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार इस मामले में कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे पहले भी नहीं बोलते थे कि बीमार हैं या नहीं, क्या बीमारी है पता नहीं, जाकर उन्हीं से पूछ लो। वैसे ही फिर नहीं बोले तो सवाल उठता है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से अगर डिस्चार्ज हुए तो गए कहां? उनका बेटा पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी कहता है कि डिस्चार्ज नहीं हुए, अभी भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही हैं। लेकिन इसी बीच 1 सितंबर को अमरमणि की पत्नी मधुमणि त्रिपाठी ठीक हो जाती हैं और डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो भी 18 साल से बीमार चल रही थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लगातार बस्ती की कोर्ट अमरमणि त्रिपाठी को खोज रही है, बार बार कहती है कि 2001 के अपहरण के मामले में उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में लाओ, मगर पुलिस की मजाल है कि अमरमणि त्रिपाठी को योगी जी की अनुमति के बिना टच भी कर ले।
14 अगस्त को पुलिस को फटकार लगाई जाती है, 24 अगस्त को डेट लगती है, 15 सितंबर, 28 सितंबर, न जाने कितनी डेटें निकल गईं, मगर अमणिमणि त्रिपाठी को पुलिस कोर्ट में हाजिर नहीं कर पाई। आखिर कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी जो योगी आदित्यनाथ के दावों की पोल खोलती है। पुलिस की भद्द पिटी तो पुलिस ने अपनी रस्म अदायगी पूरी की, 3 टीमें बना दी, अमरमणि त्रिपाठी को 3 टीम खोज रही हैं, फरार घोषित कर दिया, घर की कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया, मगर इस पूरे मामले में सख्त मुख्यमंत्री खामोश हैं। बुलडोजर भी नाराज होकर के मुंह मोड़े खड़ा है कि योगी जी को सूट करेगा बुलडोजर चलाना तो मैं इस तरफ रुख करूंगा, वरना मेरा रुख हमेशा जाति और धर्म देखकर ही तय होता है। बहरहाल अमरमणि त्रिपाठी ने पूरे सिस्टम का मजाक बना करके रख दिया है। अमनमणि कह रहा है पिताजी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं, बीमार है। पुलिस कह रही है कि खोज रहे हैं, फरार है, ढूंढे नहीं मिल रहा है। हालांकि अमरमणि और उसकी पत्नी के रिहाई आदेश में अदालतों का भी कम रोल नहीं है। उच्च अदालतों से मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला हाथ जोड़ करके विनती करती रही कि यह शख्स जेल में रहा ही नहीं, इसकी रिहाई का आदेश मत करिए, लेकिन उच्च अदालतों ने भी शायद गेटिंग सेटिंग करके उसकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। बाकी शासन प्रशासन, योगी सरकार इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने को तैयारी थी। उसको लगा होगा कि अमरमणि त्रिपाठी के बहाने किसी वोट बैंक पर निशाना साधा जा सकता है, तो अमरमणि त्रिपाठी जैसा दुर्दांत अपराधी कोर्ट भी मान रही है। न सिर्फ रिहा किया गया बल्कि रिहा होने के बाद कहां है, अदालतें और पुलिस खोज रही हैं, किसी को नहीं पता। विपक्ष की तो मुखर होकर के सवाल करने की हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन अगली बार योगी आदित्यनाथ जी जब किसी मंच से या विधानसभा के अंदर दहाड़ रहे हों तो जनता जरूर सवाल करे कि आखिर सख्त मुख्यमंत्री जाति धर्म देख करके सख्त और नरम कैसे पड़ जाते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।